हमारा करम, ओम हमारा देव है, वेद हमारा धर्म। आर्यवीर 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 आर्यवीर। जो दुखियों की सेवा में तन मन लगाए, जो बर्बाद गुजरे घरों को बसाए, जो औरों को सुख दे के खुद दुख उठाए, समझ लो वही आर्यवीर हो तुम, समझ लो वही आर्यवीर हो तुम। आर्यवीर 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 आर्यवीर। जो अन्याय के आगे झुकना न जाने, जो तूफान आंधी में रुकना न जाने, मुसीबत से डर करके छिपना न जाने, समझ लो वही आर्यवीर हो तुम, समझ लो वही आर्यवीर हो तुम। आर्यवीर 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 आर्यवीर। आर्य हमारा नाम है, सत्य हमारा करम, ओम हमारा देव है, वेद हमारा धर्म। आर्यवीर 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 आर्यवीर। जय आर्य 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 जय आर्यवर्त जय आर्यवर्त जय आर्यवर्त जय आर्यवर्त जय आर्य जय आर्य जय आर्य जय आर्य। जय आर्य जय आर्य जय आर्य जय आर्य। इस देश के युवा जाग उठो, नवराष्ट्र का निर्माण करो। इस देश के युवा जाग उठो, नवराष्ट्र का निर्माण करो। राम कृष्ण हनुमान के सिद्धांत है अनिवार्य। जय आर्य जय आर्य जय आर्य जय आर्य। जय आर्य 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 जय आर्य। संध्या और उपासना यज्ञादि हम करते रहे।
हमें चाहिए फिर आचार्य। जय आर्य जय आर्य जय आर्य जय आर्य। जय आर्य जय आर्य जय आर्य जय आर्य। ऋषियों के उपदेशों को हम भूलते हैं जा रहे, हम भूलते हैं जा रहे। देशद्रोही देश को सब लूट कर है खा रहे, सब लूट कर है खा रहे। आजाद भगत और बिस्मिल का अभी बड़ा अधूरा कार्य। जय आर्य जय आर्य जय आर्य जय आर्य। जय आर्य जय आर्य जय आर्य जय आर्य। ऋषि दयानंद के सपनों को पूरा करके दिखाएंगे, पूरा करके दिखाएंगे। हम सब मिलकर राष्ट्र को पुनः आर्यवर्त बनाएंगे, आर्यवर्त बनाएंगे। बन जाओ सब श्रेष्ठ तुम, अब रहे न कोई अनार्य। जय आर्य जय आर्य जय आर्य जय आर्य। जय आर्य जय आर्य जय आर्य जय आर्य। जय आर्य जय आर्य। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है। मोह माया से करके किनारा, लेके सच्चे पिता का सहारा। मोह माया से करके किनारा, लेके सच्चे पिता का सहारा, लेके सच्चे पिता का सहारा। जो उसकी रजा में रजामंद है, जो उसकी रजा में रजामंद है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है। जिसके कर्मों में फूलों सी महक है, जिसकी वाणी में कोयल सी चहक है। जिसके कर्मों में फूलों सी महक है, जिसकी वाणी में कोयल सी चहक है, जिसकी वाणी में कोयल सी चहक है। प्रेम नरमी ही जिसकी सुगंध है,
प्रेम नरमी ही जिसकी सुगंध है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है। दीन दुखियों के दुख जो घटाए, बन के सेवक भला सबका चाहे। दीन दुखियों के दुख जो घटाए, बन के सेवक भला सबका चाहे। बन के सेवक भला सबका चाहे। वेद पढ़ना ही जिसको पसंद है, वेद पढ़ना ही जिसको पसंद है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है।
परम पिता परमात्मा के सर्वश्रेष्ठ नाम ओम का उच्चारण करेंगे। कमर सीधे, आंखें बंद, दोनों आंखों के मध्य में मन और दीर्घ श्वास लेते हुए ओम का उच्चारण। युञ्जन्ति ब्रह्ममरुषं चरन्तं परितस्तुषः रोचन्ते रोचना दिवि। ॐ यदन्दाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत् सत्यमङ्गिरः। ॐ नमस्तेऽस्तु पश्यत पश्येमा पश्यत पश्येमा पश्यत पश्येमा पश्यत। ॐ शान्तिः शान्तिः शांतिः। प्रातः काल की पावन वेला में उपस्थित शुद्ध पवित्र आत्माओं, मानव संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है और उसकी सर्वश्रेष्ठता इसी में है कि वह केवल भौतिक सुखों का ही लाभ नहीं उठा सकता, अपितु उसके साथ साथ अपनी बुद्धि का विकास करते हुए अपने आत्मा के आनंद को भी प्राप्त कर सकता है। ऐसा सौभाग्य और पशु पक्षी आदि प्राणियों का नहीं है। परम पिता परमात्मा इस संसार में कहीं भी आंखों से दिखाई नहीं देते, क्योंकि परमात्मा आंख का विषय नहीं है। बहुत से नादान व्यक्ति परमात्मा को जब आंख से नहीं देख पाते तो ये कह देते हैं कि परमात्मा है ही नहीं। परंतु ये मान्यता उचित नहीं है, क्योंकि बहुत सी ऐसी संसार की वस्तुएं हैं जो दिखाई नहीं देती होती हैं। हवा दिखाई नहीं देती पर है, भूख दिखाई नहीं देती पर है, प्यास भी दिखाई नहीं देती परंतु है। आत्मा जिसके कारण हम सब संसार की गति करते हैं, विभिन्न प्रकार के व्यवहार करते हैं। एक नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति भी अगर कुछ सुख प्राप्त करता है तो इसी आत्मा के कारण। क्या वह नास्तिक व्यक्ति अपनी आत्मा को दिखा सकता है? नहीं। कोई भी व्यक्ति जो कहता है मुझे ईश्वर दिखाओ, हम उससे ये पूछना चाहते हैं क्या वह अपने आत्मा को दिखा सकता है? वह आत्मा को नहीं दिखा सकता। यदि वह अपने आत्मा को नहीं दिखा सकता तो क्या इससे हम ये माने कि आत्मा नहीं है? ये सब शरीर
मुर्दा है अथवा बिना आत्मा के चल रहे हैं, यह विचारना है। यदि कोई कहता है कि बिना ही आत्मा के चल रहे हैं, तो फिर जीवन किसका नाम है? वो कहता है जीवन कुछ नहीं है, मस्तिष्क इस शरीर को चलाता है। लेकिन एक समय आता है कि मस्तिष्क भी मर जाता है, हृदय की गति भी रुक जाती है और डॉक्टर कहते हैं कि व्यक्ति मर चुका है। मस्तिष्क नहीं रहा, हृदय की गति नहीं रही, परंतु उससे पीछे वो कौन सी शक्ति थी जिसके ना होने से मस्तिष्क कार्य नहीं कर रहा। मस्तिष्क अपने आप में जड़ है, हृदय भी अपने आप में जड़ है। वह शक्ति कौन सी है? तो वो कहता है वो जीन्स हैं, हमारे जीन्स हमसे कार्य करवाते हैं। ऐसे एक व्यक्ति से मैंने पूछा, हम अभी आपके समक्ष ईश्वर को जैसे सिद्ध कर रहे थे वैसे ही आत्मा को भी सिद्ध करेंगे और आपका थोड़ा टाइम लेंगे, आप घबराएं नहीं। वो व्यक्ति थोड़ा जल्दी में था, तैयार हो रहा था अपने कार्यालय जाने के लिए। मैंने कहा आप आधा घंटा रुकिए और बैठिए, छोड़िए थोड़ी देर के लिए अपने ऑफिस को, अभी हम आपको समझाते हैं कि आत्मा क्या वस्तु है। कहते देखो जी मेरी अभी रुचि नहीं है। मैं कहा रुचि बनाइए। कहता है मेरी इच्छा नहीं है। मैंने कहा आपकी इच्छा नहीं है, आपके जीन्स की नहीं। एकदम वह व्यक्ति पकड़ा गया, मेरी इच्छा नहीं। ये जिसकी इच्छा नहीं वह क्या चीज है? मैं नहीं चाहता, जो नहीं चाहता वो क्या है? विचार कीजिए। वही जो नहीं चाहता वह आत्मा है। इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानानि आत्मलिंगम, ये दर्शन है, ये फिलॉसफी है। बहुत दिन पहले की घटना है कि मुझे दिल्ली के मोती नगर स्थित उपनगर में जाने का अवसर मिला और एक जैन परिवार में भोजन था। मैं भोजन के लिए पहुंचा। माता जी बहुत ही श्रद्धालु थी, जैन होते हुए भी प्रतिदिन यज्ञ करती थी और हमारा ये संकल्प रहता है हम उन्हीं परिवारों में जाते हैं, भोजन करते हैं जहां प्रतिदिन घर पर हवन होता है। मैं वहां पर पहुंचा, थोड़ा भोजन में विलंब था, इसी बीच में उनके एक सुपुत्र आ गए। जैसे ही वो आकर बैठे तो मैंने कहा आपका शुभ नाम? तो उसने कहा मेरा नाम सुरेश जैन। मैंने कहा आप क्या कार्य करते हैं? मैं सीए हूं। मैंने कहा आप कभी सत्संग में नहीं आते? बहुत अच्छा वैदिक सत्संग चल रहा है, परमात्मा की कल्याणी वाणी वेद का सत्संग चल रहा है, जो सृष्टि के आदि में लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व प्रभु की अपार कृपा से हमारे कल्याण के लिए हमें मिला था। आप आए, आपकी माता जी आती हैं। उसने अपना दाहिना हाथ ऊपर किया और कहने लगा मैंने बहुत सत्संग किए हैं। बहुत सत्संग किए हैं मतलब सब कुछ सिर के ऊपर से चला गया है। और बहुत सत्संग किए का अभिप्राय यह था कि आपका क्या सत्संग करना है, मैं तो बड़े बड़े कर चुका हूं, मैं बड़ों बड़ों को पार कर चुका हूं। यानी हमारा मस्तिष्क सब कुछ जानता है और हमें कुछ भी और जानने की आवश्यकता नहीं। मैं थोड़ा सा शांत हो गया। फिर मैंने सोचा कि आज इस व्यक्ति को अवश्य कुछ बता देना चाहिए, इसकी भ्रांति तो जरूर मिट जानी चाहिए, क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है। मैं इस घर में भोजन के लिए आया हूं और क्योंकि मैं भोजन करता हूं राष्ट्र का, इसलिए मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं कुछ ना कुछ उपकार भी करूं। मैंने कहा अच्छा भाई साहब,
आपसे कुछ बात चल रही थी, तो आप कौन है? बोले जैन है। जैन? मैंने बताया ना आपको मैं जैन हूं। नहीं, मैंने कहा वैसे आप कौन है? कहने लगे वैसे मतलब? मैंने कहा आप जैन है लेकिन वैसे कौन है? बोले मैं सीए हूं। सीए? मैंने कहा ये भी आप बता चुके मैं सीए हूं, पर आप कौन है वैसे? बोले मैं कौन हूं? मैं भूत थोड़ा ही हूं, मैं इंसान हूं, आपके सामने बैठा हूं। यही मैं चाहता था, मैं इंसान हूं। मैंने कहा ये तो मैं देख ही रहा हूं आप इंसान है। भूत तो मैं भी आपको नहीं मानता, और भूतों पर तो हम विश्वास नहीं करते, भूत तो होते ही नहीं है। ना भूत, ना भूतनी आना, ना उनके बच्चे, ना उनका कार्यालय, ना उनका विद्यालय, ना उनका हॉस्पिटल। ये तो केवल मीडिया वालों ने लोगों को लूटने के लिए कहानियां बना रखी हैं, या कुछ प्रकाशकों ने बच्चों को बहकाने के लिए, दिल को बहलाने के लिए पुस्तकें छाप रखी हैं। मुझे भी इस क्षेत्र में लगभग 30 वर्ष हो गए हैं, आज तक कोई कहीं गांव में, कहीं शमशान घाट और कब्रिस्तान में कोई भूत और भूतनी नहीं दिखा सका। मैं कहा भाई साहब मैं आपको भूत भूतनी नहीं समझ रहा, आप इंसान ही है। पक्की बात, आप इंसान है, पर वैसे आप कौन है? कहने लगे मैं वही जो आपके सामने बैठा हूं। हाँ, मैंने कहा मैं देख रहा हूं। मैंने कहा ये सिर किसका है? कहते मेरा है। मैं कहा पक्की बात है, तो आप कौन है? सिर मेरा। मैंने कहा आप सिर हैं या सिर आपका है? अटक गया बेचारा। मैंने कहा ये बाजू किसके? कहते बाजू मेरे। मैंने कहा आप कौन है? पैर। पैर किसके हैं भाई साहब? कहते पैर भी मेरे हैं। तो मैंने कहा आप कौन है? और ये पेट? पेट भी तो आपका है ना? कहते हाँ जी मेरा ही है। मैंने कहा आप कौन है? चुप हो गया। कहता है जी ये प्रश्न आज तक किसी ने पूछा नहीं। मैंने कहा अवश्य पूछा होता, यदि तुमने किसी आर्य विद्वान का वैदिक सत्संग किया होता तो इतने दिनों तक तुम भटकते नहीं रहते, तुम अपने आप को जान पाते कि मैं कौन हूं और जिसने मुझे भेजा है वो कौन है। मैंने कहा सुनो, अभी आप इसी मोटरसाइकिल पर आए हो ना? कहते हाँ जी। मैंने कहा मोटरसाइकिल किसकी है? कहता है मेरी है। मैंने कहा आप तो मोटरसाइकिल नहीं ना? मोटरसाइकिल आपकी है। याद रखो, आपने पजामा पहना हुआ है, ठीक है ना? पजामा आपका है, पर आप तो पजामा नहीं, आप बाजू नहीं, आप हाथ नहीं, आप पेट नहीं, आप सिर नहीं, तो आप हो कौन? घबरा गया बेचारा। आप में से प्रत्येक संसार का व्यक्ति सुबह से शाम तक 20 बार अपने आप को आईने में देखता है। देखते हैं ना आप सब? हर बूढ़ा देखता है, हर बच्चा देखता है, जवान देखता है, माताएं बहनें कुछ ज्यादा देखती होंगी। और किसको देखते हैं आप? अपने आप को देखते हैं। नहीं, आप अपने आप को नहीं देखते, आप अपने घरौंदे को देखते हैं। आप उस घर को देखते हैं, उस मिट्टी के बुत को देखते हैं जो आप नहीं हैं। और यही बहुत बड़ी भ्रांति है, ये मैं हूं। हमारे आश्रम में शिविर लगा करते हैं, मई जून में अधिक लगते हैं, 4-5 साधना शिविर। लगभग सब शिविर निःशुल्क हैं, कोई अपील नहीं होती दान की, जो देना चाहे दे देता है। तो प्रारंभ में जब वहां शिविर लगे, बहुत से लोग आए, तो उन लोगों को एक कष्ट हुआ। वो क्या था? बहुत से लोग प्रातः का उठ करके अपनी दाढ़ी बनाते थे, शेव करते थे, तो शीशा ही नहीं था कोई बाहर, यानी आश्रम में कोई आईना नहीं था बाहर। किसी ने कहा आचार्य जी लोगों के लिए तो एक लगा दो। मैंने कहा सारा दिन शीशा ही देखते रहेंगे, घर में तो देखते ही रहते हैं। अच्छा है, ये शीशे में अपना चेहरा ना देखकर अपनी आत्मा को यहां कर देखें तो ज्यादा अच्छा लगे, इनको लाभ होगा। कहने नहीं एक लगा दीजिए, व्यवहारिक सी बात है। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने एक हाथ धोने के स्थान पर वॉश बेसिन के ऊपर एक शीशा लगा दिया, पर मैं चाहता था कि शीशा लगे तो सही पर बाहर से दिखाई ना दे।
एक पतली सी लकड़ी की अलमारी, उसके भीतर शीशा, और वो अलमारी बंद हो गई। और उसके ऊपर लिख दिया मैंने, यदि आप जानना चाहते हैं तो इसे खोलिए। मैंने कहा इसका प्रयोग करना चाहिए। उस लकड़ी की अलमारी के ऊपर मैंने लिख दिया, यदि आप जानना चाहते हैं कि आप कौन है तो इसे खोलिए। एक व्यक्ति आया और उसने उसे खोला। जब अंदर खोला तो सामने शीशा था और उसने अपने आप को देखा, शीशे में अपने आप को देखा। अब वो जो पट ऊपर से हटा था उसके अंदर भी मैंने कुछ लिखा था, यदि आप अपने आप को जानना चाहते हैं तो इसे बंद कर दीजिए। जो कुछ आप देख रहे हैं ये आप नहीं है, ये आपका घर है। कितने लोग ऐसे हैं जो अपने आप को जानते हैं कि मैं आत्मा हूं? जरा विचार कीजिए। कितने लोग ऐसे हैं ये जो अनुभव करते हैं कि मैं हूं? आप तो अपने आप को भूले बैठे हैं। जैसे संसार के लोग ईश्वर के विषय में अनभिज्ञ हैं, मूर्ख हैं, नादान हैं, उससे अधिक अपने विषय में नादान है। केवल आपको भौतिक सुख, भौतिक ऐश्वर्य, संसार की सुख संपदा तो दिखाई देती है। आप ना अपने आप को जानते हैं मैं कौन हूं, और ना ही जिसने इस संसार में भेजा है उसको ही जानते कि वो कौन है। कितनी बड़ी विडंबना है, कितनी बड़ी मूर्खता है, जरा विचार कीजिए। मैं मथुरा गया, बहुत सुंदर एक कार्यक्रम था वहां गुरुकुल में। एक बालक जिसकी अवस्था लगभग 13-14 वर्ष की थी, उसने मेरे प्रवचन से पूर्व एक बहुत सुंदर कविता गाई। मैंने उसे आशीर्वाद दिया। मैंने कहा तुमने बहुत सुंदर कविता गाई है और मैं तुम्हें कुछ पारितोषिक देना चाहता हूं, पर इस समय मेरे पास नहीं है, आप मेरे कमरे में आना। 12 बजे के लगभग वह बालक और उसके साथ एक साधु, वो दोनों मेरे कमरे में पधारे। मैंने उनको बिठाया। मैंने कहा तुमने बहुत अच्छी कविता गाई, इसका अभ्यास करते रहो बालक। क्या नाम है तुम्हारा? उसने अपना नाम बताया। मेरा नाम विमलेश। मैंने कहा बहुत अच्छे। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? बोले 8वीं कक्षा में पढ़ता हूं। आप गायत्री का पाठ किया करो बेटे, व्यायाम किया करो, यज्ञ किया करो। घर में ना हो या माता पिता आपके आर्य विचारों के ना हो तो समीप में जाकर कहीं आर्य समाज में आप अवश्य रविवार को यज्ञ किया करो। बहुत अच्छा लगा आज आपने गाया। बेटे आपके पिता का क्या नाम है? जैसे मैंने पूछा आपके पिता का क्या नाम है, वो बालक चुप हो गया। मैंने कहा आपके पिता क्या करते हैं? चुप। मैंने कहा बेटे आपके पिता कहां रहते हैं? चुप। जैसे वो चुप हुआ, जो साथ में एक साधु खड़े थे वो कहने लगे मैं इनका पिता हूं। वानप्रस्थी होंगे, मेरा जहां तक विचार है। उनके गले में एक पीला पटका था, वस्त्र लगभग सफेद थे, क्योंकि वानप्रस्थ में कोई वस्त्र रंगने का विधान नहीं। मैंने कहा आप इनके पिता हैं? कहते हां जी। मैं बड़ा हैरान हुआ कि 8वीं कक्षा का विद्यार्थी अपने पास में खड़े अपने पिताजी को नहीं बता रहा कि ये मेरे पिता हैं, और ये व्यक्ति ये कह रहे हैं कि मैं इनका पिता हूं। कैसा लगेगा आपको? क्या आप विश्वास कर लेंगे? ओह कितनी बड़ी विडंबना है। मैं सोचने लग गया ये बालक कैसा है। नहीं, उससे भी अधिक कष्ट, उससे भी बड़ी अगर कोई विडंबना है संसार की तो ये है, इस संसार में मात्र 12 वर्ष के नहीं, 22 वर्ष के, 22 के नहीं, किसी 62 वर्ष के, 62 नहीं 82 वर्ष के व्यक्ति से भी पूछो कि तुम्हारा पिता कौन है, कहां रहता है, क्या करता है, तो वो नहीं जानता। पूछ के देख लेना।
पूछिए जिसने तुम्हें संसार में भेजा, सर्वश्रेष्ठ मानव का तन दिया, कहां रहता है वो, क्या करता है, मालूम नहीं है उनको। कोई ऊपर इशारा करेगा, कोई नीचे इशारा करेगा, कोई पीछे इशारा करेगा, नहीं जानते। जिन 60-60 वर्ष के बालकों को अपने पिता का पता नहीं, जिन वृद्धों को अपने पिता ईश्वर का ज्ञान नहीं, उन्हें आप क्या कहेंगे जरा बताइए। मैंने कहा उस बालक पर दुख प्रकट क्या करूं, यहां तो बड़े बड़े नादान बैठे। और यही संसार के दुख का सबसे बड़ा कारण है। ना हमने अपने आप को जाना और ना हमने अपने पिता को जाना। याद रखिए, हम आत्मा हैं। अब वो नौजवान, वो सीए कहने लगा, आप ही बताइए। मैंने कहा इसका यही उत्तर है प्यारे, कि तुम आर्य सत्संग में आया करो। सत्संग होता ही केवल आर्य समाज में है। सच पूछो, सत्संग करते ही केवल वेदों के विद्वान व्यक्ति हैं। सत्संग कहते ही उसे हैं जो वेद का हो। उसे छोड़कर कोई और सत्संग हो ही नहीं सकता, क्योंकि पूर्ण सत्य केवल परमात्मा है, जिसे कहते हैं सच्चिदानंद, और उसी का उपदेश सत्संग है। और वेद वाणी का उपदेश केवल इस धरती पर अगर कोई करता है तो वैदिक विद्वान करते हैं या आर्य समाज की संस्था करती है, और कहीं होता नहीं है। और कहीं होता भी है तो बहुत गलत होता है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि वेद का अर्थ कैसे किया जाता है। ना उन्हें पाणिनि व्याकरण का पता है और ना ही उस वेद को खोलने वाले निरुक्त व्याकरण का पता है, ना निघंटु का पता है, ना यास का पता है। इसलिए अगर आप अपने जीवन का कल्याण चाहें तो आर्य समाज से अवश्य जुड़ें, महर्षि ध्यान के ग्रंथों को अवश्य पढ़ें, और वैदिक सत्संग में डुबकी लगाने के लिए महर्षि ध्यान के ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका का स्वाध्याय करें। ध्यान रखें, हम आत्मा हैं, शरीर नहीं। मैं सिर नहीं हूं, मैं हाथ नहीं हूं, मैं पैर नहीं हूं। कहीं पे कटा हुआ सिर पड़ा मिल जाए, कोई नहीं कहता आदमी है। एक हाथ कहीं कटा हुआ मिल जाए, कोई नहीं कहेगा आदमी पड़ा है, बोले हाथ पड़ा था जी। कोई कहेगा वहां मैंने एक टांग देखी थी, कोई नहीं कहेगा शरीर था। हम आत्मा है और ये हमारा शरीर है, निवास स्थान है। आत्मा जैसे दिखाई नहीं देता, शरीर को चलाता है, ठीक ऐसे ही परमात्मा भी दिखाई नहीं देता और संसार को चलाता है। वो संसार जो भी आज नियम पूर्वक चलता दिखाई दे रहा है, ये सब उस प्रभु की कृपा है। वो सर्वज्ञ परमेश्वर इस संसार को चला रहा है। देखो, साधारण व्यक्ति भी इस बात को समझ सकते हैं कि कहीं भी कोई हॉकी का मैच चल रहा हो, फुटबॉल का मैच चल रहा हो, आप क्या देखते हैं, जैसी गेंद बाहर जाती है आउट हो जाता है। एक गेंद रहती है, पाले के बाहर जाते ही आउट। थोड़ी देर के लिए सीटी बजती है और खेल रुक जाता है और फिर दोबारा प्रारंभ करते हैं। इस भगवान की बनाए हुए देखिए कितने सुंदर बड़े बड़े ये प्लैनेट्स, ये नक्षत्र, असंख्य सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, पर आज तक कोई आउट नहीं हुआ, कोई आपस में नहीं टकराया। हम एक सौर मंडल के छोटे से प्राणी हैं, ऐसे करोड़ों सूर्य हैं, और एक सूर्य के प्रति यदि एक पृथ्वी है तो करोड़ों सूर्य और उसके प्रति कितनी पृथ्वियां, कितने चंद्रमा होंगे, जरा अनुमान लगाइए। और इतने बड़े ब्रह्मांड को नियम पूर्वक चलाने वाला कि कोई एक पृथ्वी दूसरे से टकराती नहीं,
चंद्रमा सूर्य से टकराता नहीं। कितनी सुंदर व्यवस्था है, कितना बड़ा वो वैज्ञानिक है, कितना बड़ा वो बलवान है और कितना बड़ा व्यवस्थापक है। जरा विश्वास कीजिए उस पर। ये परमात्मा की लीला है। एक पत्ते को देखिए उठाकर, कितनी सुंदर उसकी रचना है अंदर तक। एक एक तार को आप देखिए, एक पुष्प को देखिए, किस तरह से बीज में से एक अंकुर फूटता है, पौधा बनता है और पुष्प निकलता है और फिर बीज बन जाता है। एक बड़ के बीज में पूरा बड़ समाया हुआ है। विचार कीजिए। और पुष्प एक रंग का नहीं, देखिए नीला रंग एक, पीला रंग एक, लाल एक, सफेद एक। मैं कभी कभी सोचता हूं कि भगवान ने केवल सफेद ही रंग के सारे फूल क्यों नहीं बना दिए। मुझे और मेरे जैसे कुछ और लोगों को सफेद चीजें अच्छी लगती हैं। हम प्रारंभ से ही गुरुकुल में पढ़ते थे तो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, तो कोई और रंग आ जाए तो बड़ा अटपटा सा लगता है। अरे प्रभु, तूने सब कुछ सफेद ही सफेद बना दिया होता। जब सबको मुक्ति प्राप्त करनी है, क्या जरूरत है और रंगों की। लेकिन प्रभु की कृपा देखो, अनेक रंग और उसमें भी अनेक शेड। एक नीला रंग नहीं है, नीले रंग में सैकड़ों शेड के आपको फूल मिलेंगे। एक पीला रंग मिलेगा तो पीले रंग में अनेक प्रकार की झलक मिलेगी आपको, अनेक शेड मिलेंगे। स्वाद भी एक नहीं है, एक मीठा स्वाद। गन्ना बना दिया होता बस ठीक था। गन्ना अलग मीठा, खजूर अलग है, किशमिश अलग है, चीकू अलग है। कोई बता सकता है खजूर की मिठास में और किशमिश की, दाक्ष की मिठास में क्या अंतर है? बता सकता है? खटास भी एक नहीं है। कहीं नींबू की खटास है, कहीं इमली की खटास, और इस प्रकार की कितनी ही है। ऐसे ही नमक के स्वाद वाले कितने पौधे, कड़वे कितने पौधे, कितने रस, कितने रंग, किसके लिए बनाए? उस विचित्र परमेश्वर ने, जो हमारा पिता और माता भी है, हमारे लिए बनाए। हम इसका उपयोग करें। वो स्वयं कुछ उपभोग नहीं करता, परमात्मा को किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। कितने पशु पक्षी बनाए, एक से एक सुंदर पक्षी। तितली देखिए आप, ओह क्या बढ़िया है। मोर देखिए आप, कोयल की आवाज सुनिए। मैं एक बार गुरुकुल में पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते अचानक लाइट चली गई। जब लाइट चली गई तो थोड़ा सा दुख हुआ कि प्रातः काल तक ये पाठ तैयार करना है, सुनाना है और आगे पढ़ना है। जैसे ही मैं सोच ही रहा था तो उस पुस्तक के ऊपर आकर एक जुगनू बैठ गया। वो जुगनू बैठकर जैसे ही चमका तो मुझे एक अक्षर च दिखाई दिया, च। अरे मैंने कहा कितना अच्छा है ये, काश ये जुगनू बड़े बड़े होते तो सारी बिजली का झंझट ही समाप्त हो जाता। मैंने कुछ दिनों के पश्चात गुरुकुल के आसपास के खेतों में बहुत बड़ा एक प्रकाश देखा। आकाश ज्यादा ऊंचा नहीं था, धरती से मात्र 25 फुट के ऊपर होगा। मुझे लगा कि वो कोई पक्षी है जो ऐसा प्रकाश देता है। लेकिन वो जुगनू, क्यों बच्चों, भाइयों बहनों सज्जनों, जरा विचार कीजिए, अपने आप बन गया? यदि मैं पूछूं उस जुगनू के अंदर एसी है या डीसी, अल्टरनेटिव करंट है या डायरेक्ट करंट, क्या है इसके अंदर, बैटरी है या जनरेटर लगा है, कहां जाकर अपनी बैटरी ये चार्ज करवाता है, कौन सा बल्ब है इसमें, है सूर्य की ट्यूब लगी है या बजाज का बल्ब फिट है? क्या कभी फ्यूज नहीं होता? विचार करो। कम से कम वे लोग विचार करें जो भगवान पर विश्वास नहीं करते। एक छोटे से जुगनू से वे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। 2 बल्ब लीजिए, बजाज के या सूर्य के, अलमारी में रख दीजिए 10 दिन तक।
2 के कितने बनेंगे बच्चों? क्यों माताओं बहनों? 2 के 4 हो जाएंगे कि 3? पहले 2 के 2 ही रहेंगे। और ये जुगनू बढ़ते हैं, इनकी रिप्रोडक्शन होती है। किसने इसे बनाया? इतना अद्भुत यंत्र। विचार कीजिए, खाता है कुछ वनस्पति, प्रकाश देता है, अपने आप बन सकता है? कितनी विचित्र रचना है परमपिता परमात्मा की। यदि किसी दुर्घटना के वशीभूत होकर वो जुगनू अपना प्रकाश देना बंद कर दे, तो क्या दुनिया का कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, कोई 30 मार्क का साइंटिस्ट उसके बल्ब को ठीक कर सकता है? किसकी रचना है ये? उस परम पिता परमात्मा की। शरीर के एक एक अंग को आप देखिए, उसके कार्य को देखिए, तो आपका माथा झुक जाएगा। प्राणियों को देखिए, मैं तो कभी कभी उदाहरण दिया करता हूं। एक ऐसी मशीन है दुनिया में कि एक तरफ से मल मूत्र डालो और दूसरी तरफ से दूध निकलता है, पीने योग्य। क्यों? आप में से कोई जानता है कौन सी मशीन है? कौन से देश में बनी है? किसने बनाई है वो? एक तरफ मलमूत्र, नाली का पानी भर दो, दूसरी तरफ से थोड़ा सा निचोड़ो तो दूध निकलता है।